190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। फैसला सुनाने के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा, बानी पीटीआई को कमरा अदालत में आने के लिए 2 बार पैगाम भेजा गया, वो नहीं आए। बुशरा बीबी कमरा अदालत पहुंची न बानी पीटीआई के वकला। 2 घंटे से मुसलसल इंतजार करने के बाद फैसला मौखर किया गया। 18 दिसंबर को महफूज किया जाने वाला 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला इससे पहले भी 2 बार मौखर किया जा चुका है। सियासी फैसले देने हो तो दीवार पर लिखा नजर आता है, बानी पीटीआई डटे रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम तैयार होकर आए थे मगर जज साहब ने अपनी मर्जी से फैसले को मौखर किया। ये किसी डील का नतीजा नहीं। अल-कादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई जाती फायदा पहुंचा, ना मुल्क का कोई नुकसान हुआ। करप्शन वो होती है जिसमें पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, अल-कादिर ट्रस्ट केस में बैरून मुल्क से पैसे बानी या बीबी के अकाउंट में नहीं बल्कि पाकिस्तान में आए। बानी ने शरीफ और जरदारी खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी लाहौर मुल्क में दीनी और असरी उलूम को फ़रोग दे रही है। कहा, दीगर जाली मुकदमात की तरह अल-कादिर ट्रस्ट का मुकदमा भी मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मंजूका ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील ने इस्तिस्ना की दरखास्त दायर करते हुए कहा कि आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है। बुशरा बीबी अडियाला जेल जाएंगी। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपने अभी तक जमानती मचल के जमा नहीं कराए। अदालती हुक्म न मानने पर अबूरी जमानत की 3 दरखास्तें खारिज की जाती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज में थाना तरनौल में 2 और थाना रमना में 1 मुकदमा दर्ज है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल के लिए $20 अरब कर्ज देगा। जंग और दनीज बिशायर मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 सालों के लिए 6 बड़े शोबों में बेहतरी के लिए कर्ज देगा। इन शोबों में बच्चों की नशोनुमा में कमी, मौसमियाती तब्दीली, साफ तवानाई और बेहतर हवा का मयार, अवामी वसाइल और पैदावार, निजी सरमायाकारी में इजाफा शामिल है। 35 रुकनी पाकिस्तानी तिजारती वफ्द का 12 साल बाद दौरा बांग्लादेश। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आतिफ इकराम शेख की क़यादत में वफ्द बांग्लादेश के दौरे पर ढाका पहुंच गया। वफ्द बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात करेगा। FPCCI के सदर की बांग्लादेश के एडवाइज़र बराए तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत, वीज़ा के तरीक़ाकार को आसान बनाने पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने और मुस्तकबिल में सरमायाकारी के इम्कानात से मुतालिक उमूर पर बातचीत। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से रब्ता कर लिया। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक PTI ने स्पीकर से मुज़ाकराती कमेटियों का 3रा इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। अयाज सादिक ने जल्द ही इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी। कहा, आज हुकूमत और अपोजिशन से भी मुशावरत करेंगे। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ATC ने जमानत की 8 दरखास्तें मुस्तरद की थी। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर इंटरचेंज अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सोहरवर्दी रोड पर वाक़ई अंडरपास भी ट्रैफिक के लिए खुल गया। मंसूबे के बाकी हिस्सों पर भी तेजी से काम जारी।
टल पाराचीनार मरकजी शाहरा को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद हुए 3.5 माह हो गए। पाराचीनार के तमाम कारोबारी मराकज, दुकानें बंद, खुराक और अद्वियात की किल्लत, शहरी परेशान। मुसाफिरों ने आज रास्ते न खुलने की सूरत में पैदल मार्च का ऐलान कर दिया। कुरम के इलाके बगन मेदोरी में कबाइल का धरना। जिला इंतजामिया के मुताबिक अमन मुआहिदे के तमाम निकात पर मरहला वार अमल किया जाएगा। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल जारी। ओपीडीज और नॉन इमरजेंसी ओटी सर्विसेज के बॉयकॉट से मरीजों को परेशानी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबा तस्लीम करने का मुतालबा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के बेशतर अजला और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद आज से तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर 6 रोज बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। तबाहकुन आग के बायस 16 अफराद हलाक, 16 लापता हो गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। 40,000 एकड़ रकबे पर मौजूद सब कुछ जलकर खाकिस्तान। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 1,60,000 को इनखला की वार्निंग। 50,000 से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। $150 अरब से जायद नुकसान का तखमीना। मुतासरा इलाके के खाली मकानात में लूटमार की वारदातें जारी। पीर से बुध तक तेज हवाओं की वार्निंग भी जारी। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हजारों फायर फाइटर, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर, 60 तैयारे आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। इसराइली तैयारों की जबालिया, शतई, डेर अल बलाह, शजाइया में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी। मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक शिमाली गजा में झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। 5 रोज़ में 70 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए गए। यूनिसेफ का कहना है कि गजा के तकरीबन तमाम 11 लाख बच्चे खतरनाक जहनी दबाव का शिकार हैं। अमेरिका, मिस्र, कतर की सालिसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें। इसराइल का आला सतही वफ्द दोहा पहुंच गया। हमास इसराइल मुज़ाकरात 90% मुकम्मल हो गए। इसराइली मीडिया का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता। दोहा में जारी गजा जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई, मुआहिदे के मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने नेतन्याहू पर जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और गजा में फौरी इमदाद की फराहमी बढ़ाने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू का कहना है अमरीकी सदर बाइडन को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। इसराइल में ही नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन तल अबीब की मरकजी शाहराह सड़कें बंद कर दी। गजा जंगबंदी, यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। सड़कें खाली कराने के लिए कई मकामात पर पुलिस की मुजाहिरीन से झड़पें। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते मुजाहिरीन ने क्राइम मिनिस्टर शर्म करो, मजीद जंग नहीं के प्लेकार्ड्स उठा हुए थे। भारत से आए 84 हिंदू यात्रियों का सखर में साधु बेला मंदिर का दौरा। हिंदू पंचायत के ईश्वर लाल, डिप्टी मेयर अरशद मुगल और दीगर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द के सरबराह युधिष्ठिर लाल का कहना है कि पाकिस्तान पहुंचने पर बहुत प्यार मिला, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। हाथों पे मेहंदी, माथे पे बिंदिया, खूबसूरत मलबूसात, हर चेहरा खुशी से सरचार। कराची के रेलवे ग्राउंड में 105 हिंदू जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम खूबसूरत तकरीब में हज़ारों अफराद ने शिरकत करके इज्तिमाई शादी को यादगार बना दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होगी। इवेंट के 6 फ्रेंचाइज अपनी अपनी टीमें तश्कील देंगी। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स PSL 10 में रजिस्टर्ड। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, टिम साउदी, मार्क चैपमैन, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉन एबट भी ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। इंग्लैंड के जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स और जैक क्रॉली भी प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, शकीबुल हसन, अफगानिस्तान के मुजीबुर
रहमान समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ी ड्राफ्ट में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस की क़यादत में एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, एरन हार्डी, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश अंगलस, मार्नस लिबोशन, मिशेल मार्श स्क्वाड में शामिल। ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मार्कस और एडम जंपा भी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान और नाइजीरिया के अंडर 19 विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान वार्म अप मैच। नाइजीरिया का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप के लिए आज कल मलेशिया में है, जहां मेगा इवेंट में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 18 जनवरी को अमेरिका से होगा। काला में 13वीं स्नो जीप रेस, मर्दों के साथ साथ खवातीन ड्राइवर्स ने भी गाड़ियां दौड़ाई। खवातीन कैटेगरी में मिशाल की पहली पोजीशन, मर्दों की एक कैटेगरी में बाबर खान ने पहली पोजीशन हासिल की। रेस से सयाहों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। कराची में पहली बार सजा जापानी क्लासिक कार और मोटर बाइक का शानदार मेला। 60 साल से जायद पुरानी क्लासिक गाड़ियों और मोटर बाइक्स के मुनफरिद डिजाइन बने लोगों की तवज्जो का मरकज। सारे लोगों ने मेहनत की है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस फिल्म को रिकग्निशन मिल रही है। फीडबैक बहुत अच्छा रहा। हमने जो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन फेस्टिवल है NSC जो फ्रांस में होता है, उधर हमारा वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में एंट्री हुई, लॉस एंजलिस में अवार्ड्स भी जीते। पाकिस्तान की एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की लंदन में स्क्रीनिंग। प्रोड्यूसर उस्मान रियाज का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस फिल्म की ऑस्कर के लिए नामजदगी पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर एक्शन, क्राइम और थ्रिल का राज। फिल्म डेन ऑफ थीव्स 2 पेंट्रा रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। पहले ही हफ्ते 1 करोड़ 60 लाख डॉलर्स यानी 4 अरब 47 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।